Hello everyone. Now we start on a CBM critical path method. एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं। इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। जैसे एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी ABCD एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। हम पहले एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हम इवेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो एक्टिविटी में एक्टिविटी दे रखी है, प्रोसीजर एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी ड्यूरेशन दे रखा है, दैट इज़ अ टाइमिंग पीरियड और एक्टिविटी टेक अ टाइम। ठीक है, कितना टाइम ले रहा है। अब इसमें मल्टीपल क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कंसर्ट एंड एक्टिविटी नेटवर्क बनाना है। अर्लियर फिनिश डेट फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट, अज्यूम द प्रोजेक्ट बिगेन एट 0। अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम निकालना होता है, तो वो हमें निकालना ही होता है। तो इसमें इन्होंने दे रखा है कि एज्यूम कर लीजिए डेट 0 में आपका अर्लीस्ट टाइम में वो निकालना है। टोटल फ्लोट निकालना है ईच एक्टिविटी के लिए, क्रिटिकल पाथ निकालना है। द लेटेस्ट स्टार्ट डे बाई एक्टिविटी B, अर्लीस्ट फिनिश डे फॉर एक्टिविटी F, the effect of the project duration if activity I will take 3 days, और effect on the project duration if activity F here to take 6 days। तो इस तरह मिला के मैंने करीबन 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन रेडी किए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन में आपका सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी को पहले नेटवर्क डिज़ाइनिंग के बनाते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा नेटवर्क का है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन है कि यहाँ पे ए के पीछे कुछ नहीं है, तो हम स्टार्ट करें नेटवर्क बनाना। यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन है मेंशन है कि ए के पीछे कुछ नहीं है, तो पहले हम ट्राई कर रहे हैं, नोड बनाते हैं। ए के पीछे कुछ नहीं है, तो ए एक्टिविटी को डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद बी के पीछे 3 एक्टिविटीज़ हैं। बी के पीछे ए है, सी के पीछे ए है, डी के पीछे ए है। तो हम 3 एक्टिविटीज़ को रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। सीधे में बी होगा, सी हो गया और डी हो गया। ओके, इस तरह से हमने बना लिया। जो ड्यूरेशन, जो टाइमिंग, जो आपका एक्टिविटी टेक टाइम ले रहा है, वो भी हम इसी में मेंशन कर दें तो हमारा और इजी होता जाएगा। तो ए आपका 2 नहीं, बाद में कर लेंगे। ए आपका जैसे 2 दे रखा है और बी आपका जैसे 3 दे रखा है, तो 3 हो गया। सी आपका 4 दे रहा है, तो सी 4 हो गया। और डी आपका 5 है, तो 5। ओके, ये मेंशन करिए। द एक्टिविटी ड्यूरेशन है, इसी में मेंशन। ई के पीछे बी है, ई के पीछे आपका बी है, तो ई के पीछे हम बी, ई के पीछे आपका बी हो गया। तो ई का जो टाइम है वो 6 है, तो 6 मान लेते हैं। एफ़ के पीछे सी और डी है, तो एफ़ के पीछे सी और डी। तो यहाँ पे एक्चुअली डमी एक्टिविटी हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ये D1 लेनी है। और एफ़ के पीछे हम सी डी दोनों दिखा देंगे। एफ़ के पीछे हमारा सी डी हो गया, तो एफ़ के पीछे हमारा सी और डी हो गया। ओके, अब कह रहा है कि जी के पीछे डी है, जी के पीछे डी है, तो जी के पीछे हम डी बना लेते हैं। ये आपका पीछे जी के पीछे डी है, तो जी और डी में आपका ये कितना हो गया, ये 4 है जो दे रखा है, मेंशन है हमें। ओके, एच के पीछे बी है, एच के पीछे बी, एच के पीछे बी, तो हम एक लाइन और मान लेते हैं, एच के पीछे बी कर लेते हैं। ओके, एच के पीछे बी इन्होंने बोला। आई के पीछे ई एफ जी है, आई के पीछे ई एफ जी। अब यहाँ पे टर्न रहेगा, आई के पीछे ई एफ जी कैसे हो सकता है। इसको या तो ई मानने, इसको एच मानने, एफ है, जी है। आई के पीछे ये चीज़ को थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा। ड्यूरेशन हम बाद में लिख लेंगे। इसको मैं एच मान लेता हूँ, इसको मैं ई मान लेता हूँ। तो आई के पीछे जो तुम्हारा है, आई के पीछे ई एफ जी बोलना है, आई के पीछे ई एफ जी। तो आई के पीछे ये जी को भी हम थोड़ा सही कर लेते हैं।
पीछे हम सपोज दैट जी हो गया, तो आई के पीछे हमारा ई एफ जी हो गया, जे आई के पीछे हो गया, और जे के पीछे जी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, जे के पीछे जी, जे के पीछे जी, जे के पीछे जी नहीं हो पाएगा। जहाँ जे के पीछे जी नहीं हो पाएगा, ऐसे यहाँ डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। जे के पीछे जी होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था कि आई के पीछे ई एफ जी है, ठीक है। तो आई के पीछे तो हम ई एफ जी दिखा पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम आई के पीछे ये हमारा सीधे ई हो रहा था, तो ई ऑफ जी की प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जे के पीछे जी है, जे के पीछे जी नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम यहाँ जी से एक डमी एक्टिविटी दिखा देते हैं, और इसके आगे हम जे कर देते हैं, क्योंकि जे लास्ट एक्टिविटी है, तो जे की हम लास्ट एक्टिविटी मान लेते हैं, जे की लास्ट एक्टिविटी है। यहाँ हमारी एच एक्टिविटी जा रही थी, एच एक्टिविटी जाने की वजह से यहाँ पे एच एक्टिविटी के आगे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसका भी एंडिंग पॉइंट यहीं पे आएगा। तो ये D2 एक्टिविटी हो जाएगी, ये आपकी एच एक्टिविटी हो जाएगी। ओके, जब एक्टिविटी जैसे यहाँ पे क्या दे रखा था, एच के ऐसा कहीं नहीं है कि एच के आगे कोई एक्टिविटी है, एच के आगे कोई एक्टिविटी नहीं थी, एच इज़ द लास्ट पॉइंट है। तो मल्टीपल लास्ट पॉइंट नहीं होते, सिंगल लास्ट पॉइंट हमें करने होते हैं। इसीलिए हमने जब एच को बनाया तो एच का और जे का और आई को तीनों को मिक्स करके बनाया, ठीक है। अब जो एक्टिविटी है उसके बिहाफ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे एफ़ की एक्टिविटी में 3 डेज़ लग रहे हैं, तो यहाँ पर 3 लिख लिया। ई में आपका 6 है, 6 लिख लिया। एच आपका 7 है, 7 लिख लिया। आई आपका 2 डेज़ का है, 2। जे आपका 3 डेज़ का है, 3। ओके, और इसके बिहार पे हमने क्या किया, नोट्स का नंबरिंग कर दिया। 2 हो गया, 3 हो गया, इसको 4 कर दिया, 5 कर दिया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। दैट इज़ अ नोट नंबरिंग। ओके, तो इस तरह से हमारा पहला नेटवर्क बना है, इसका नेटवर्क बन गया। तो दूसरा हमारा कि डिटरमाइन अर्लीस्ट ऑफ फिनिशिंग टाइम डेट, अर्लीस्ट ऑफ फिनिशिंग डेट निकालना है। और जब हमारा डायग्राम बन जाता है उसी के बाद हम अर्लीस्ट ऑफ फिनिश डेट निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि इसी के बिहार पे हम अर्लीस्ट ऑफ फिनिश डेट निकाल लेते हैं। तो इस फिगर को हम थोड़ा साइड में रखते हैं, ये फिगर हमारा ऊपर रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि इस फिगर पे बेस पे सारा काम करना है। तो अर्लीस्ट ऑफ फिनिश डेट निकालें। अर्लीस्ट ऑफ फिनिश डेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हर एक नोड के ऊपर ऐसे ब्लॉक डिज़ाइन करना होगा। और नोड के ऊपर ऐसे ब्लॉक डिज़ाइन कर लेंगे। ओके, जब हम अर्लीस्ट टाइम निकालते हैं तो हम इस तरह से नोड्स ब्लॉक कर इस तरह से नोड्स बना लेते हैं। जो पहला रिप्रेजेंट करता है वो ई को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे 1 है तो यहाँ E1 हो जाएगा। इसी तरह से ये जब रिप्रेजेंट करेगा L जो होता है वो ये सेकंड नोड L को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ 1 नोड है तो ये 1 नोड हो जाएगा। पहला ब्लॉक E1 को, दूसरा ब्लॉक L1 को। तो इसी तरह दूसरे पे ये E2 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा। ये 3 है तो ये E3 L3 हो जाएगा। ये हमारा 4 है तो E4 L4 हो जाएगा। ये हमारा E5 है, L5 हो जाएगा। हमारा E6 और L6, ये E7 और L7, और ये आपका लास्ट में E8 और L8। ओके, इस तरह से हमने डिज़ाइन कर लिया। ओके, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था डिटरमाइन द अर्लीस्ट फिनिश डेट फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट, एज्यूम द प्रोजेक्ट बिगेन एट डे 0। तो आपसे पूछा है कि आपसे कह रहा है कि आप अर्लीस्ट फिनिश डेट निकालिए, और आप ऐसा करिए कि आप मान लीजिए कि प्रोजेक्ट जो बिगेन हो रहा है वो 0 डे से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, अर्लीस्ट टाइम को E1 को हम 0 मान ले रहे हैं। ओके, तो जब हम अर्लीस्ट टाइम को 0 मानते जाते हैं तो अर्लीस्ट टाइम निकाल लें हम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बोलते हैं इसको।
दो मेथड यूज़ होते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में हम फॉरवर्ड पास मेथड का यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड पास मेथड जो मेथड हमने पढ़ा था, फॉरवर्ड पास मेथड में हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। हम हमेशा क्या होता है, इवेंट को हम हमेशा जज करते हैं, इवेंट EJ इक्वल टू EI प्लस TIJ। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, EJ इक्वल टू EI प्लस TIJ। अब इसको देखिए, इसका यूज़ कैसे करते हैं। हम फिगर में यहीं दे रहे हैं, फिगर को हम थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं और सोल्यूशन करते जा रहे हैं इसी फॉर्मूले के बेस पे। तो पहली बार में हमारा E1 जो हो गया वो आपका 0 हो गया, ठीक है। तो E1 हमने क्या लिखा है, 0 लिखा है, ओके। जब हम E2 की वैल्यू निकालेंगे तो EJ क्या होता है, यहाँ पे J की वैल्यू क्या होती है आगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे आपकी ये क्या है, एक्टिविटी है, जैसे ये आपकी एक्टिविटी दिख रही है, ये एक्टिविटी है, ये 1 है, ये 2 है, ओके। तो ऊपर की जो ये पहली एक्टिविटी आपको रिप्रेजेंट हुई है, मैंने सेम एक्टिविटी यहाँ पे भी बनाई है, A1 और 2। तो ये I की वैल्यू होती है और ये J की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ पे जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हुआ, J की वैल्यू हम क्योंकि एक की निकाल चुके हैं, तो EI। अब यहाँ पे देखिए इस पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, J की वैल्यू हमेशा क्या होती है, I और J। स्टार्टिंग I होता है और फिनिशिंग J होता है। तो E2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, EI I की वैल्यू क्या होगी उस समय 1 हो जाएगी, और TIJ के मतलब T, 1, 2, 1 से 2 के बीच में निकाल लें। तो जो ड्यूरेशन आप देख रहे हैं 1 से 2 के बीच का जो ड्यूरेशन है 2 है, और 1 की वैल्यू आपकी क्या है, 0 है। E1 की वैल्यू 0 है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो E2 पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2। इसी तरीके से जब E3 निकालते हैं तो E3 के पीछे आपका E2 है प्लस T 2, 3। तो ये आपका हो जाएगा E2 की वैल्यू हो गई 2, E2 3 आपका 2 + 3 5। तो ये आपका कितना हो गया, 5। जब E4 की बात करते हैं, E4 की वैल्यू निकालते हैं, तो वो E2 से ही निकल रहा है। आप देख रहे हैं E4 के पीछे कौन है, 2 है। तो E2 + T 2, 4। तो आपकी दो वैल्यू निकली, 2 + 5। तो ये हो गया आपका 7, ठीक। तो 2 + 5 आपका 7 हो गया। तो हम यहाँ पे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो E4 की वैल्यू 7 रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से E5 की जब वैल्यू निकालेंगे तो E5 में क्या है, आपको दिख रहा होगा, दो एक्टिविटियाँ मर्ज हो रही हैं। ये भी एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी मर्ज हो रही है। डमी को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, डमी को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं जब भी मर्ज एक्टिविटी होती है। मर्ज एक्टिविटी का मतलब है जब दो एक्टिविटी एक साथ मर्ज कर रही होती है। तो इस कंडीशन पे हम मैक्सिमम वैल्यू को लेते हैं। और जब दो एक्टिविटी एक साथ क्लोज हो रही होंगी, दैट इज द ब्रश एक्टिविटी, यहाँ पे हम मिनिमम को लेते हैं। तो जब E5 में आप देख रहे हैं तो दो एक्टिविटी, एक ये एक्टिविटी और ये एक्टिविटी, दोनों एक मर्ज हो रही हैं। तो हम जब लेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। मैक्सिमम अंदर फॉर्मूला वही लगेगा। पहले देखेंगे 5 से कहाँ से आ रहा है, E2 से आ रहा है। तो E2 + T 2, 5, E4 + T 4, 5। तो मैक्स की कंडीशन ले लेते हैं। E2 + T 5 है तो 2 + 4 हो जाएगा, और यहाँ आपका 7 + 0 हो जाएगा। तो मैक्स आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 + 4 6, और ये 7 + 0 7। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी दैट इज़ अ 7। तो यहाँ पे E5 की वैल्यू जो होगी वो 7 हो जाएगी, ठीक है। तो E5 की वैल्यू 7 हो गई। इसी तरह से E6 की वैल्यू निकाल लेंगे। E6 की वैल्यू निकलेगी। E6 पे हमें देखना पड़ेगा क्या है। E6 पे एक ही एक्टिविटी आ रही है, 6 पे एक ही एक्टिविटी आ रही है, ठीक है। तो E6 पे क्या कंडीशन बनेगी, कहाँ से एक्टिविटी आ रही है, 4 से आ रही है। तो E4 + T 4, 6। तो E4 पे आपकी वैल्यू होगी 7, और G की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे क्वेश्चन में, जो G की वैल्यू दे रखी है वो 4 दे रखी है। G की वैल्यू 4 दे रखी है क्वेश्चन में, तो G की वैल्यू 4 हो गई। तो G की वैल्यू 4 है तो T4, तो 7, 4, 11। तो E6 पे आपकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 11। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं E7 की।
इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। E7 पे आप देख रहे होंगे मल्टीपल आ रहे हैं, मर्ज एक्टिविटी हो रही है, मल्टीपल मर्ज एक्टिविटी 6 से भी हो रही है, 5 से भी हो रही है और 3 से भी हो रही है। तो मल्टीपल एक्टिविटी हो रही है तो मैक्सिमम यहाँ पे कंडीशन ले लेंगे मैक्सिमम कंडीशन लेंगे। तो पहला लेते हैं E3 प्लस 3T3, 6 और E5 प्लस T 5,7, E5 प्लस T 5,7 और देखिए 5 से गया और 6 से गया 6, तो जब करेंगे तो 6 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा E6, T6,7। तो इसे मैक्सिमम कंडीशन लगाते हैं। E5 पे है, F की 3 है तो E5 की होगी आपकी E3 3 है तो 5 हो गया प्लस 6, 5 प्लस 6 और ये 5 से है तो E5 पे कितना हो गया 7, 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 हो गया। और E6 पे कितना है आपका E6 पे 11 है, 11 प्लस 0 हो गया आपका, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका हो गया तो 6, 5, 11 आ गया आपका। इसको सॉल्व करने 6, 5, 11 का 7, 3, 10 कम प्लस 11, तो अब इसमें 2 आ गया, एक 11 आ गया, 7, 3, 10, तो मैक्सिमम आपका 11 हो गया, ठीक है। तो E7 पे आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे देखेंगे, वो E7 पे आपकी वैल्यू आएगी 11। अब देखिए 8 जो है वो मर्ज एक्टिविटी है 7 से, 6 से और 3 से। तो E8 की जब वैल्यू निकालेंगे, E8 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम कंडीशन चलेगा। तो हमें फिगर में देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ से आ रहा है। हम क्या ले लेते हैं, 3 से लेंगे, फिर 6 से, फिर 7 से ले लेते हैं। तो जब हम 3 से ले रहे हैं ठीक है, जब E8 का वैल्यू ले रहे हैं तो हम जब ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 3 से ले लेंगे, 7 से ले लेंगे और 6 से ले लेंगे। तो हमारा E3 प्लस 3T 3,8 कॉमा लगेगा, E7 प्लस T 7,8, E6 प्लस T 6,8, तो ये लगेगा। तो मैक्सिमम जो हो गया आपका E3 आपका 5 हो गया, तो 5 प्लस 7 हो जाएगा, H की वैल्यू 7 है। E7 आपका कितना हो जाएगा, E7 आपका 11 है तो 11 प्लस T7 तो 2 हो जाएगा। E6 आपका 11 है और ये प्लस 3 हो जाएगा। तो मैक्सिमम की कंडीशन देखेंगे, 5, 5, 10, 2, 12, 12 ये हो गया, 11 प्लस 2 13, 11 प्लस 13 1 14। तो E8 की वैल्यू जो मैक्सिमम आ रही है वो आ रही है 14। तो हमारी जो E8 की वैल्यू यहाँ पे आएगी 14। ये हमारा अर्लीस्ट टाइम हो गया, दैट इज़ अ फॉरवर्ड पासवर्ड मेथड। ओके, अब इसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालते हैं। तो जैसे जो हमारे L की वैल्यूज़ रखी है वो हमारी लेटेस्ट फिनिश टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम के लिए हमें क्या करना होगा, फिगर को यहीं रखते हैं, पलट के चलते हैं। सब वैल्यूज़ को सामने, नेटवर्क से ही सारा काम है। अब हम चलते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम में।
लेटेस्ट फिनिश टाइम में क्या होता है, हम क्योंकि फॉरवर्ड पास मेथड से हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं 1 से 8 की, लेटेस्ट फिनिश टाइम में हम बैकवर्ड मेथड चलते हैं, इसीलिए बैकवर्ड मेथड लिखा जाता है। दैट इज़ अ यूज़ ऑफ बैकवर्ड पास मेथड। बैकवर्ड पास मेथड अब जहाँ से हम कर रहे हैं वो L8 से करेंगे। तो L8 पे क्या है, जो लास्ट पॉइंट की वैल्यू होती है, जैसे E8 की यहाँ 14 है तो L8 की भी हम 14 मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे E8 की हमारी जो लास्ट पॉइंट की वैल्यू होती है वही हमारी वैल्यू होती है, तो L8 की वैल्यू हमारी 14 हो गई। जब L7 की वैल्यू निकालते हैं, L7 की वैल्यू निकालेंगे तो L7 पे देख रहे हैं, हमें ये देखना होता है कि यहाँ ब्रश एक्टिविटी तो नहीं है, तो मर्ज एक्टिविटी है ना, L7 है तो 7 पे कोई भी ऐसा है नहीं, तो L7 क्या होता है हमेशा L8 माइनस T 7,8, तो 14 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7 पे 8 से 7 निकालेंगे, 7 से 6 निकालेंगे, 5 निकाल, तो 14 है, 14 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो आपका 14 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 12 आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आ जाएगी L7 की, दैट इज़ 12। ओके, देखते जाइएगा, दैट वैल्यूज़ हैं, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके बाद L6 की वैल्यू आएगी। अब 6 पे देखिए, दैट इज़ अ बस एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी निकाली है। जब भी इस तरह का कंडीशन होता है जहाँ पे आपकी 2 एक्टिविटीज़ जहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो हम हमेशा क्या कहते हैं, मिनिमम का पॉइंट लेते हैं। तो मिनिमम ले रहे हैं, तो एक एक्टिविटी जो हमारी आ रही है वो 8 से आ रही है और एक एक्टिविटी 7 से आ रही है, तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं। तो L8 माइनस T 6,8 हो जाएगा और L7 माइनस T 6,7, तो L8 मिनिमम हो जाएगा। L8 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 14 माइनस 3, और LJ की वैल्यू आपकी 12 है, L7 की वैल्यू 12 माइनस 0, डमी की तो वैल्यू 0 होती है, तो हम यहाँ पे 0 ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 14 माइनस 3 हो जाएगा आपका 11, 12 हो जाएगा, तो मिनिमम आपकी वैल्यू होगी 11। तो यहाँ पे जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे वो 11 हो गई। अब 5 पे देखेंगे, L5 पे निकालते हैं। L5 पे निकालेंगे तो 5 पे देखिए एक ही एक्टिविटी आ रही है, 7 से एक ही एक्टिविटी आ रही है, तो 7 से एक एक्टिविटी आ रही है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, L7 माइनस T 5,7, तो L7 की वैल्यू हमारी 12 है, 12 माइनस F की वैल्यू आपकी 3 है, तो 12 माइनस 3, तो 12 माइनस 3 हो गया आपका 9, तो L5 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहाँ L5 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9। 4 पे देख लेते हैं। 4 पे 2 एक्टिविटी है, एक डमी एक्टिविटी है, एक आपका 6 एक्टिविटी है। तो 4 पे वैल्यू देख लेते हैं, L4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं L4 की वैल्यू। L4 की वैल्यू फिर मिनिमम की कंडीशन आएगी, एक 5 से आ रहा है तो L5 माइनस T 4,5 हो जाएगा, और एक L6 से आ रहा है तो L6 माइनस T 4,6 हो जाएगा। तो मिनिमम आपका निकलेगा, L5 की वैल्यू आपकी है 9 माइनस 0 हो जाएगा, L6 की वैल्यू आपकी 11 माइनस 4, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 9 हो जाएगा, और 11 माइनस 4 आपका कितना हो जाएगा, 11 माइनस 4 आपका सच्चा 11 7, तो L4 की वैल्यू 7 हो गई। तो L4 की वैल्यू यहाँ 7 हो गई, तो हम यहाँ पे 7 रिप्रेजेंट कर देते हैं L4 की वैल्यू। अब आपकी बचती है L3 की वैल्यू। L3 की वैल्यू निकाल लें तो L3 पे देखिए 2 एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी बर्स्ट हो रही हैं, एक 7 से आ रहा है, एक 8 से आ रहा है, तो हम ये दोनों देख लेते हैं। तो L3 से जो वैल्यू आती है मिनिमम जो आपकी आएगी वो L8 माइनस T 3,8 और L7 माइनस T 3,7। ओके, तो L8 की वैल्यू क्या होगी, 14 है, 14 माइनस 7 हो जाएगा, और L7 पे कितनी है, L2 की वैल्यू 12 है, 12 माइनस 6 हो जाएगा, तो 14 माइनस 7 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू जो आपकी यहाँ है, मिनिमम वैल्यू जब आप मिनिमम वैल्यू की आइडेंटिफाई करें तो 6 आ जाएगा।
L3 की वैल्यू यहाँ पे आपको 6 मिल जाएगी, ठीक है। तो L3 की वैल्यू 6 मिल गई, तो हम L3 की वैल्यू पे हम क्या लिख लेंगे, 6 लिखेंगे। अब L2 पे क्या है, L2 पे 3 एक्टिविटीज़ हैं, L2 पे 3 एक्टिविटीज़ हैं जो निकल रही है, एक 3 से निकल रही है, एक 5 से, एक 4 से, तो हमें सब पे करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा जूम करते हैं, L2 पे निकालते, L2 की वैल्यू जब आती है तो मिनिमम कंडीशन आएगी, मिनिमम कंडीशन आएगी तो हम L2 की वैल्यू देखेंगे कहाँ से हो रहा है। 3 से निकला है तो L3 से पहले कर लेंगे, L3 माइनस T 2,3, दूसरा 5 से निकला है तो L5 माइनस T 2,5, और एक L4 से निकला है तो L4 माइनस T 2,4। तो मिनिमम वैल्यू सेम रहेगी। पहले L3 की वैल्यू देख लेते हैं, L3 की वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा। L5 की वैल्यू 9 है, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा, और आपका क्या है, 7 माइनस 5 है, 7 माइनस 5 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 माइनस 3, 9 4 माइनस 5 2, सबसे वैल्यू 2 हो गई। तो L2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, L2 की वैल्यू 2 आ गई। अब L1 की वैल्यू निकालनी होगी तो L1 की सीधे सीधे वैल्यू निकल जाएगी। L1 की वैल्यू सीधे सीधे क्या निकलेगी, L1 की वैल्यू आप देखेंगे तो पीछे एक ही है, तो L2 माइनस ये 2 हो जाएगा, तो L2 माइनस T 1,2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 इसका 0 हो जाएगा। तो L1 की वैल्यू आपकी 0 आ गई। हमेशा देखिए फिगर में आपका लेटेस्ट और अर्लीस्ट टाइम आ गया, लेटेस्ट और अर्लीस्ट टाइम सारे जो भी एक्टिविटीज़ का है उसका हमारा रिप्रेजेंट हो गया, अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो इस तरह सारी वैल्यूज़ ऑफ अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम। अब जो भी वैल्यूज़ इसमें सिमिलर होती है, अर्लीस्ट और लेटेस्ट, जैसे 1 और 2 के बीच में सब सिमिलर है, तो ये इसको हम क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, डबल्स लाइन से शुरू करते हैं। इसका आपका देखें दूसरी लाइन्स ये है जो जिसमें आपका सिमिलर है, तीसरा आपका ये लाइन है जो सिमिलर है, ठीक है, और लाइन जो यहाँ पे है वो आपकी सिमिलर है। इसको हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो BA वाला क्वेश्चन था जिसमें फिगर में हमने जिसमें हमारा ये था कि कंसिडर नेटवर्क एक्टिविटी, तो हमारा कंसिडर नेटवर्क एक्टिविटी हमने बना लिया, कंसिडर अर्लीस्ट फिनिश टाइम वो भी बना दिया। अब टोटल फ्लोट निकालना है, एंड व्हाट इज़ अ क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ की बात करें तो क्रिटिकल पाथ हमारा आ गया है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 8। तो क्रिटिकल पाथ को हम यही मेंशन कर देते हैं क्योंकि हमने ये निकाल लिया। तो हम क्रिटिकल पाथ हमारा जो आया है वो आंसर आया है 2 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 8, 1 से 2, 2 से 4, 6 फिर 8, दैट इज़ अ क्रिटिकल पाथ। लेटेस्ट स्टार्ट डे ऑफ एक्टिविटी बी की बात करें, लेटेस्ट स्टार्ट डे ऑफ एक्टिविटी बी, लेटेस्ट स्टार्ट डे L2 की बात करी जाएगी तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा लेटेस्ट स्टार्ट डे ऑफ द फिनिश टाइम, इसको हम बाद में कर लेंगे, पहले हम फ्लोट निकाल लें। अभी हमारा जो बच रहा है वो C को निकाल लें। फ्लोट कैसे निकलेगा हमारा, फ्लोट के लिए हमें एक टेबल डिज़ाइन करनी पड़ेगी। ओके, फ्लोट निकालने के लिए हमने क्या किया, ये एक टेबल बनाई है। ओके, जब ये हम टेबल बना रहे हैं तो हमने क्या किया, एक्टिविटी को मेंशन कर दिया। एक्टिविटी हमारी ABCDEFGHIJ है, तो एक्टिविटी मेंशन कर दी है। एक्टिविटी के बिहाफ पे ही हमने क्या किया है, जैसा इसको मोड़ के देखेंगे हम, यहाँ देखिए एक्टिविटी के बिहाफ पे हमने इसको ड्यूरेशन को चेक कर लिया है। जैसे एक्टिविटी A है वो 1 से 2 है तो हमने 1 to 2 दिखा दिया। एक्टिविटी B है जो वो 2 से 3 है तो B को हमने 2 से 3 दिखा। इवेंट बेस पे भी दिखा दे ताकि थोड़ा सा सॉल्यूशन करने में सिंपल हो। ड्यूरेशन हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वही मेंशन कर लेते हैं। जो ड्यूरेशन हमारा क्वेश्चन में है वही हम यहाँ से उतार ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन ड्यूरेशन में A का हमारा B और ये C का सबका दे रखा था तो वही हम यहाँ से 2, 3, 4, 5,
6 3 4 7 2 3। तो ड्यूरेशन हमने यहीं से आपका चेक कर लिया, ठीक है। ड्यूरेशन जो हमें मिल गया वो यहीं से मिल गया, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन में था वहीं से हमने ड्यूरेशन ले लिया ABCD का, ओके। अब स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम और ये अगर हम चेक कर लें कि हमारा क्या क्या है तो हमारा सिंपल सा निकल आएगा। लेकिन इसके लिए क्या करते हैं, हम कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लें। जैसे कॉलेज क्या हो गया, इस कॉलम को हमने मान लेते हैं दैट इज़ द फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम। अब इसकी ये हमारा थर्ड कॉलम है, ये हमारा फोर्थ कॉलम हो जाएगा, ये हमारा फिफ्थ कॉलम हो जाएगा, ये हमारा सिक्स्थ कॉलम हो जाएगा, और इसी तरह ये सेवन्थ कॉलम ले लेंगे, ये एट्थ कॉलम ले लेंगे, ये नाइन्थ कॉलम ले लेंगे, ठीक है। कॉलम ने डिवाइड कर दिया। अब जो फिगर है हमें वो देखना पड़ता है।